समझिए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई का सेंटर बन गया था उनके पास, एक न्यूक्लियस हो गए थे। अब उनके जाने के बाद वह सेंटर ही, केंद्र ही समाप्त हो गया। उनके निधन के बाद जो खबर मुझको मिली वो काफ़ी मन आहत है, दुखी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश के बड़े समाजवादी नेता माने जाने वाले शरद यादव के निधन के बाद सभी लोग अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके समर्थक हो। तेजस्वी यादव और लालू यादव काफी मर्माहत दिखे उनके जाने से। तो वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्हें शोक संवेदना प्रकट करते हुए पुराने दिनों को याद किया। शरद यादव को लेकर अब जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, शरद जी के निधन से एक तरह से एक युग का अंत हो गया। सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। संघर्ष में ही लगातार हर क्षण सोते जागते उठते बैठते वंचित समाज के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कैसे न्याय वहाँ तक पहुँचे, इस बात के लिए हमेशा उन्होंने चिंता की, संघर्ष किया और लगातार किया। तो अब उनके रहते हुए तो बाद के दिनों में एक समझिए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई का सेंटर बन गया था उनके पास, एक न्यूक्लियस हो गए थे। अब उनके जाने के बाद वह सेंटर ही, केंद्र ही समाप्त हो गया। इतनी बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति की भरपाई नहीं संभव है। निकट भविष्य के आगे भी मुझको लगता है कि जिस तरह के संघर्ष से को उन्होंने बनाया, उसकी भरपाई फिर नहीं संभव है। अब उनके निधन के बाद जो खबर मुझको मिली वो काफ़ी मन आहत है, दुखी है। अब श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के लोगों को, परिजनों को दुख सहने की। तो सुना आपने, हर कोई मर्माहत है, हर कोई दुखी है। उपेंद्र कुशवाहा ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने एक युग को खो दिया। शरद यादव का मतलब एक युग का अंत होता है। शरद यादव ऐसे राजनेता के तौर पर गिने जाते रहे हैं जो उठते बैठते सोते जागते हर वक्त समाज के दबे कुचले लोगों और वंचित लोगों के उत्थान की बात सोचते थे। और वही एकमात्र ऐसे नेता थे जो देश के 3 राज्यों में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का जबलपुर हो, जहां से उन्होंने 2 बार लोकसभा का चुनाव जीता, चाहे उत्तर प्रदेश का बदायूं लोकसभा सीट हो जहां से उन्होंने 1 बार चुनाव जीता, और चाहे मधेपुरा बिहार का वो सीट क्यों ना हो जहां से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे शरद यादव। और 1999 में तो लालू प्रसाद यादव को भी इन्होंने पटखनी दी थी, 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। अब शरद यादव चूंकि नीतीश कुमार के भी करीबी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के भी करीबी रहे हैं, जदयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में उनके जाने पर तमाम नेता जो है दुखी हैं। जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिन्होंने उनके साथ राजनीतिक जीवन बिताया है, वो काफी मर्माहत है। और यही बातें उपेंद्र कुशवाहा भी बता रहे थे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।